जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर रिप्रोडक्शन का टॉपिक टिश्यू कल्चर इन प्लांट्स। ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, क्यों टिश्यू कल्चर की नीड होती है और इसके क्या जो है वो एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये सब आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक होती है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट्स को आर्टिफिशियली तौर पर जो है वो रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसको डिफरेंट उसके हिसाब के मीडियम्स दे के, उसके केमिकल्स या हार्मोन्स प्रोवाइड करके उसमें रीजेनरेशन या फिर रीग्रोथ करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। टिश्यू कल्चर इज़ इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल और टिश्यूज़ अंडर aseptic and control environmental conditions in liquid or in semi-solid well-defined nutrient medium for the production of primary and secondary metabolites or to regenerate plants। ठीक है। ये वही बात है पूरी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। टिश्यू कल्चर जो है वो इसको हम इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट भी कहेंगे। अगर हम प्लांट की बात करें तो इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल और टिश्यूज़, यानी कि एक सिंगल सेल से भी हम न्यू प्लांट को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। अब इन विट्रो का मतलब ये है कि हम प्लांट से बाहर प्लांट की ग्रोथ करवा रहे हैं। मतलब नॉर्मली नेचुरली तो ये होता है कि प्लांट के अंदर जो है वो उसके जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है। लेकिन जो प्लांट से हट के या प्लांट से बाहर उसकी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, उसे हम नाम दे रहे हैं इन विट्रो कल्टीवेशन, या कल्टीवेट जो हम कर रहे हैं उसे इन विट्रो का हम नाम दे रहे हैं, जो कि लैब के अंदर ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसके थ्रू हमारे पास रीजेनरेट हो रहे होते हैं प्लांट। ठीक है। और ये जो हमारे पास मीडियम जो हम प्रिपेयर करते हैं, एक ऐसा मीडियम प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम जो टिश्यूज़ या सेल लेते हैं, उस सेल को या टिश्यूज़ को हम उस मीडियम में रखते हैं और फिर रखने के बाद जब उसका कैलस डेवलप हो जाता है तो फिर उसमें डिफरेंट हार्मोन्स ट्रीट करके उसकी ग्रोथ को डेवलप करवाते हैं। ठीक है। अब कैलस क्या होता है? कैलस जो है, जब हम इसके टिश्यूज़ या सेल्स को वहाँ से कलेक्ट करके और मीडियम के अंदर डालते हैं, तो जो जब डालने के बाद जो उसमें फ़र्स्ट ग्रोथ होती है या फर्स्ट जो भी उसके अंदर जो सेल्स ने ग्रो किया है, अगर एक सिंगल सेल से टिश्यू की तरफ वो कन्वर्ट हुआ है या टिश्यू से किसी और उसमें ग्रोथ हुई है, तो जो फर्स्ट ग्रोथ होती है उसको हम कैलस का नाम देते हैं। उस कैलस पे फिर हम डिफरेंट हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके रूट और शूट की डेवलपमेंट हो। ठीक है। अब रूट या शूट की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है? अच्छा, यहाँ सामने सबसे पहले मैं आपको मेथड बता देती हूँ। देखें, यहाँ आपके पास मेथड जो है वो शो हो रहा है। हम जो है रूट, स्टेम या प्लांट के किसी भी पार्ट के टिप या ग्रोइंग पार्ट को हम कलेक्ट कर सकते हैं और उसको टिश्यू कल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब रूट की अगर हम बात कर रहे हैं तो रूट कौन सी, कोई सी भी रूट हम ले सकते हैं, लेकिन रूट की टिप हमें जो है वो रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। तो जो रूट की टिप होती है उसे हम एपेक्स का नाम देते हैं। जो टिप होती है, रूट हो, शूट हो, किसी भी चीज़ की टिप, उसको हम एपेक्स का नाम देते हैं। तो एपिकल रूट्स जो होती हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर एग्जांपल है कैरेट की, रूट ऑफ कैरेट प्लांट। ठीक है। तो ये कैरेट प्लांट के जो रूट्स हैं उनको कलेक्ट किया गया, उनके रूट के सेल्स को कलेक्ट किया गया और ग्रोथ मीडियम में डाल दिया गया। अब ये ग्रोथ मीडियम हम किसी भी पेट्री डिश के अंदर भी बना सकते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट
टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाया जा रहा है। टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ सेल्स लिए और उसके सेल्स इस मीडियम के अंदर डाल दिए। अब इस मीडियम के अंदर डिफरेंट ऐसे खाने होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उसको ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं उस सेल को। यहाँ मीडियम के अंदर यहाँ पर मीडियम के अंदर ये सेल्स डाल दिए। अब कुछ दिनों के बाद जब इसको हमने ऑब्ज़र्व किया तो इस सेल ने क्या किया, डिवाइड करना शुरू किया और डिवाइड करके न्यू सेल्स को डेवलप किया। यहाँ सेकंड पिक्चर में जो जूम करके दिखा रहे हैं, सेल डिवीजन इन कल्चर। कल्चर के अंदर ये सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो गई है सिंगल सेल से, और इसको हम मीडियम को कल्चर का भी नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जब डिवीजन स्टार्ट हो गई तो ये जो एक डिवाइड होके जो टिश्यूज़ बने, इसको हमने नाम दे दिया कैलस का। ये कैलस जो है अब क्या होगा, अब इसको हमने यहाँ इस पॉइंट पे, इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं। हम ऑक्सिन या साइटोकाइनिन प्रोवाइड करते हैं, दोनों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऑक्सिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड साइटोकाइनिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट्स। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। जब हम प्रोवाइड कर देते हैं कैलस को, तो फिर क्या होता है, इसके अंदर डिफ्रेंसिएशन आना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, डिफ्रेंसिएशन भी एक वर्ड है जो कि इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैलस की डिफ्रेंसिएशन के लिए हम हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। और डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, जब वो रूट्स और शूट्स में डिफरेंट होना शुरू हो जाए, यानी कि रूट्स के पार्ट अलग डेवलप होना शुरू हो जाए और शूट्स के पार्ट अलग डेवलप होना शुरू हो जाए, तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं डिफ्रेंसिएशन का। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर जो है वो करने के लिए हमने यहाँ हार्मोन्स प्रोवाइड किए, और हार्मोन्स प्रोवाइड करने के कुछ दिनों के बाद यहाँ पर ये स्टेम और रूट्स जो है वो डेवलप हो गई। टेस्ट ट्यूब के अंदर ही या पेट्री डिश के अंदर ही जो कल्चर मीडियम था, उसके अंदर ही इसने डेवलप करना शुरू कर दिया। अब जब ये बेबी प्लांट यहाँ पर बन गया, तो इस बेबी प्लांट को उठा के हमने ट्रांसफ़र कर दिया सॉइल में, और सॉइल में ट्रांसफ़र करने, हेल्दी सॉइल में, और सॉइल में ट्रांसफ़र करने के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी आराम से एक न्यू पूरा एडल्ट प्लांट जो है वो यंग प्लांट से एडल्ट प्लांट की तरफ ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, ये आपको यहाँ पे ये पूरी टेक्निक जो है समझ आ गई होगी, किस तरह इसका मेथड होता है। ठीक है, ये पूरा मेथड है इसका। कैलस आपको समझ आ गया होगा, डिफ्रेंसिएशन आपको समझ आ गई होगी कि क्या है, ये पूरा मेथड इसके जो है वो अराउंड है। अच्छा, अब ये पूरा मेथड जो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, इसको हम नाम दे देंगे टेस्ट ट्यूब क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब टिश्यू कल्चर मेथड, या टेस्ट ट्यूब टिश्यू कल्चर। ठीक है, इन प्लांट्स, हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स की जो है वो हम जिक्र करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये पूरी टेक्निक हो गई। ठीक है, इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, ये टेक्निक क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई, अब हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर दोनों पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले हम इसका एडवांटेजेस पढ़ेंगे। एडवांटेज में मैंने आपको साथ में एक पिक्चर यहाँ पे शो की है ताकि आपको और एक्सप्लेन हो जाए। वो था टेस्ट ट्यूब में वो काम किया था, तो इसलिए उसको हम टेस्ट ट्यूब कल्चर या टेस्ट ट्यूब टिश्यू कल्चर या टेस्ट ट्यूब क्लोनिंग का नाम दे रहे थे। अब यहाँ पर हमने पेट्री डिश में ये काम किया है टिश्यू कल्चर का। ये जो आपके पास ग्लास डिशेस हैं, इसको हम कहते हैं पेट्री डिशेस। इसके अंदर वहाँ हमने रूट्स ली थी, यहाँ हमने सीड को भी ले सकते हैं, सीड को ले लें आप, स्टेम का पार्ट ले लें या रूट्स का के पार्ट ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीड जो है वो ली है। ठीक है, सीड को हमने पेट्री डिश में मीडियम बनाया और सीड को वहाँ पर हमने सेट कर दिया और उसको उसके हिसाब के न्यूट्रिएंट्स डाल दिए। कुछ टाइम के बाद सी वाली पिक्चर में आपको माइनर सा डिफरेंस लग रहा है कि उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मतलब चेंज आ गया सीड में। अब इस पॉइंट पे, चेंज आने वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे हम इसको प्रोवाइड कर देंगे डिफरेंट हार्मोन्स, और हार्मोन्स प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर रूट और शूट की डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी। ठीक है, कैलस के अंदर डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी और फिर आगे न्यू प्लांट जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। जब ये पूरा बन जाएगा, जी पे जैसे प्लांट आपके पास सामने शो हो रहा है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे सॉइल में।
ठीक है। अच्छा, इसमें मिक्स DEF में जो है वो टेस्ट ट्यूब को या फिर जार को भी शो किया गया है कि वहाँ पर भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? यूज़फुल मेथड टू इंक्रीज नंबर ऑफ डिज़ायर्ड प्लांट। जो हमारे डिज़ायर्ड प्लांट हैं, जो हम चाहते हैं कि ये वाले प्लांट्स हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हों, या फिर हमारे जो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है उस हिसाब से हमारे पास जो भी ग्रो होते हैं प्लांट, तो उन ग्रोइंग प्लांट में बहुत सारे हमारे पास खाने फूड भी हम हासिल करते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि मौसम हमारा ऐसा है या फिर सॉइल ऐसी नहीं है कि वो ग्रो कर सके सीड, तो हम उसको प्लांट को डिज़ायर्ड प्लांट को की नंबर को बढ़ाने के लिए भी ये टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड है ऑब्टेन डिजीज़ फ्री प्लांट फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट टिश्यूज़। ठीक है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि फील्ड पे लगे हुए हैं, उसमें डिज़ीज़ जो है वो लग गई है और वो ख़राब हो रहे हैं। ठीक है। तो उनके जो सही वाले पार्ट्स हैं उनमें से हम टिश्यू को ऑब्टेन करके और ये टिश्यू कल्चर टेक्निक करके न्यू डिज़ीज़ फ्री प्लांट भी बना सकते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें डिज़ीज़ नहीं होगी। ठीक है। ये अगर हम फील्ड पे ही रहने देंगे तो वहाँ क्या होगा, डिज़ीज़ ने अगर अटैक कर दिया है तो वो वहाँ तबाह हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे सारे प्लांट्स। लेकिन हम उसके अंदर से भी कुछ डिज़ीज़ फ्री प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, इस टेक्निक के थ्रू। और नो इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ड्यू टू इन विट्रो रिप्रोडक्शन। अच्छा, जब हम विट्रो रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, लैब के अंदर ये काम कर रहे हैं, तो जो इन्वायरमेंट है, जैसे अगर हम बाहर पौधा लगाते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप ना हो, बहुत ज़्यादा पानी ना दे दें, या फिर पानी उसको एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में दिया जाए, या धूप भी चाहिए उसको प्लांट को। तो यहाँ पर हमें इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं होती। ये सब हम लैब में मेंटेन्ड इन्वायरमेंट में इसको ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, कभी कभार हम पेट्री डिशेस जो हमारे पास मौजूद होती हैं, या जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें कंटेमिनेशन मौजूद होती है, उसको सही से वॉश नहीं किया होता, या कोई भी ऐसी जो है वो बाहर से कंटेमिनेशन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कल्चरल प्लेट्स हैं या न्यूट्रिशनल टेस्ट ट्यूब्स या जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं मीडियम, उस मीडियम में कंटेमिनेशन आ जाती हैं थ्रू या बैक्टीरिया, फंजाई, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारे इन्फेक्शन के थ्रू क्या होता है, हमारे जो सीड्स हैं या हमारा जो पार्ट है, कलेक्टिव पार्ट, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। सेकंड, एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि हमें पूरी एक लैब प्रिपेयर करनी पड़ती है, और लैब के इंस्ट्रूमेंट, लैब के मटेरियल, लैब के सारे जो भी जितना भी जो सेटअप होता है उसका जो भी एक्सपेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। टाइम एंड इक्विपमेंट मस्ट बी एक्यूरेट। जो आपका जो टाइम है, आप जिस टाइम पे लगा रहे हैं उसको, वो टाइम आप जो है वो एक फ़िक्स टाइम रखें। आपको ये हर रोज़ाना उसको चेक करना पड़ता है कि आपका ग्रो हुआ है। अब ग्रोथ होने के बाद उसको हार्मोन प्रोवाइड करना पड़ता है, एंड इक्विपमेंट को भी हमें देखना पड़ता है कि हमारे इक्विपमेंट सारे सही हैं कि नहीं। एंड लास्ट वन इज़ प्रिकॉशन इज़ कंपलसरी। इस मेथड में प्रिकॉशंस अगर नहीं होंगी तो ये मेथड कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमें बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है। ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस थे। टिश्यू कल्चर इन प्लांट्स, पूरा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इसमें और कोई ऐसी ख़ास वो नहीं है। आपके लिए ये बहुत इजी टॉपिक है अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहें तो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।